ये जमीन जायदाद जो कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है। जिन महलों के लिए, जिन किलों के लिए झगड़ा हुआ करता था, आज वो किले सब खंडहर पड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। महाराष्ट्र में जाके किले देख लेना, लगभग 600 किले खंडहर हैं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में जाके देख लेना, लगभग 400 किले खंडहर हैं आज भी। राजस्थान में जाके देख लेना, लगभग 300 से अधिक किले खंडहर पड़े हैं राजस्थान में। और यहां वहां के किलों की आप देख लेना। जिन किलों के लिए झगड़े हुए, जिन जमीनों के लिए महिलाओं को आग में जिंदा जलकर जौहर करना पड़ा, वो आज किले भी खंडहर, चमगादड़ लटकी हुई हैं किलों में। बोलो हाँ। चमगादड़ लटकी हैं और पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। झाड़ू लगाने वाला भी उन किलों में अब कोई नहीं है। जिन किलों के लिए बड़े बड़े युद्ध भये, वो किले खंडहर हैं। जिन जमीनों के लिए युद्ध भये, वो जमीनें आज ना जीतने वालों के पास है और ना लड़ लड़ के चले गए। झूठे युगो पाल लिया, एटीट्यूड पाल लिया जी, मर गए। क्या पाए? इतिहास साक्षी है साहब। इसलिए कहता हूं प्यार मोहब्बत से रहा करो। जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। घमंड और अकड़ किस बात की है? ये घटनाएं हमें यही मैसेज देती हैं कि यार क्या पा लिया दुर्योधन ने लड़के, और क्या पा लिया अर्जुन ने जीत के। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जीत कर भी खुश नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत जीत कर भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस जीत में करोड़ों लोगों का रक्त बहा। महाभारत में कितने लोग मारे गए थे जानते हो? लगभग 3 करोड़ से अधिक। लगभग कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें ना जाने कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने सैनिक। 3 करोड़ लोगों की हत्या हुई, तब सत्ता हाथ में आई। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जीत कर भी प्रसन्न नहीं थे। इतना खून बहा के भी यदि सत्ता मिली, वे सत्ता का करोगे क्या? भाई का खून बहा के तुमने भाई की जमीन प्राप्त कर भी ली, तो क्या उस जमीन से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? इसलिए जीवन मिला है, धन कमाओ, धर्म से जोड़ो। धर्म करो, धन का पुण्य करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। धन कमाओ तो धन को अच्छे कामों में खर्च करो। यही इनका खर्च सार्थक है कि नहीं? खर्चे तो सब लोग कर ही रहे हैं। कोई अपने शादी की सालगिरह में, जन्मदिन में 10-20 लाख की पार्टियां दे डालते हैं और 10-20 लाख खर्च हो जाता है। तो भगवान की 2 बातें हैं। पहली तो ये कि कर्म किया है भाई, भोगना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा ही सही भोग लो। और एक तरफ ये है कि बहुत ज्यादा था, भगवान ने उसे कम कर दिया। जैसे एक साधु थे, उनके पास ना पाप आ गया। पाप आया, बोले महाराज मैं पाप हूं। तो बोले तुम कौन से पाप हो? बोले आपने जो पिछले जन्म में किया था वो पाप मैं हूं, पर इस जन्म में तुम भक्ति कर रहे हो, दिन भर भगवान का भजन कर रहे हो, तो मुझे मौका मिला नहीं चढ़ने का। अब मैं आया हूं, आप बूढ़े हो गए हो, अब मैं आया हूं, देखो मुझे इस जन्म में चढ़ना पड़ेगा आपके ऊपर और भोगना पड़ेगा आपको। तो साधु जी ने कहा कि कितने साल भोगना पड़ेगा? बोले आपको
लगभग 12-13 साल के लिए कोढ़ी बनना पड़ेगा। मैं पाप हूं और जैसे ही चढ़ूंगा आपको कोढ़ का रोग हो जाएगा। कोढ़ का रोग मतलब चमड़ी गल गल के गिर जाएगी और मावाद से पूरा शरीर गंदगी से भर जाएगा, दुर्गंध से। ये पाप जो रोग होते हैं ना, ये रोग नहीं है, पाप ही रोग बन के आ जाते हैं। पाप कैसे आते हैं? दुख बन के। और पुण्य कैसे आते हैं? आप सुख हैं, सुखी हैं, ये आपके पुण्यों का फल है। आप दुखी हैं, ये आपके पापों का फल है। साधु जी को बोले पाप की मैं आया हूं, आपने जो पाप किए थे पिछले वो सब इकट्ठे हो गए हम लोग और अब आए हैं, बोले आपका चढ़ेंगे आपकी खोपड़ी पे और 12-13 साल कोढ़ रहेगा। साधु जी बोले सुनो पाप महाराज, 13 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं रोज लाडली लाल की सेवा करता हूँ, मैं कोढ़ी हो जाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर की राधा रानी की सेवा कौन करेगा, कीर्तन कौन करेगा? ऐसा करो तुम थोड़ा कम करो। अच्छा पाप बोला कि ठीक है ऐसा करो, हम 13 साल के लिए आए हैं, ऐसा करो कम कर लेते हैं हम। तो हम ऐसा करो कि 3 साल के लिए आ जाते हैं। 3? साधु जी बोले 3 साल पड़े रहेंगे कौन सेवा करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। अरे महाराज हम पाप हैं, आपने जो पाप किए वो हैं, हम चढ़ेंगे आपके ऊपर और आपको भोगना पड़ेगा। साधु जी बोले कोई तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ, हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उसका क्या होगा? तुरंत साधु जी भगवान से बोले प्रभु यदि आपकी शरण में रह के भी मुझे पाप भोगना पड़ा तो आपकी शरण में रहने का फायदा क्या है? भगवान ने कहा, फिर पाप ने बोला, भगवान ने बोला होगा पाप से कुछ कम हो जाओ, तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं 6 महीने के लिए आपके पास आता हूं। साधु जी बोले सुनो 6 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम खटिया में 6 महीने पड़े रहेंगे, सेवा नहीं होगी, इतना टाइम नहीं है, और कम करो। अब पाप तो बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। पाप बोला अच्छा एक काम करो 6 दिन के लिए आता हूं। साधु जी बोले नहीं, 6 दिन भी सेवा नहीं होगी, फिर मैं 1 दिन नहीं रह सकता सेवा के बिना। देखो भगवान की सेवा 1 दिन भी नहीं छोड़ो, कीर्तन भजन 1 दिन भी नहीं छोड़ो, वही भजन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब साधु जी की रक्षा कौन कर रहा? पाप से कह पा रहे हैं, हम तो आप नहीं कह पा रहे हैं, हमारी आपकी इतनी ताकत नहीं है कि पाप हमसे पूछे कि आ जाऊं। साधु से पूछ रहा है आऊं, साधु जी बोले मैं 6 दिन नहीं। क्या करें महाराज? तो एक काम करो 6 घंटे के लिए आ जाओ। साधु बोले तुम एक काम करो 6 घंटे के लिए आओ, मैं सुबह की पूजा कर लूंगा, ठाकुर जी का सवेरे जल्दी भोग लगा दूंगा, फिर 6 घंटे तक तुम रहना और इसके बाद चले जाना, फिर मैं फिर शाम का भोग भी और शाम की आरती सेवा भी भगवान जी की कर लूंगा। अब बात बन गई 6 घंटे में। कहां 13 साल का पाप था वो कहां जाके समाप्त हुआ? तो भगवान की शरण यही करती है कि 13 साल जो भोग भोगना था वो 6 घंटे में भोग के समाप्त हो जाता। ये कृपा है, ये शरणागति यदि है तो आपका 13 दिन का 13 मिनट में खत्म हो सकता है। अब वो साधु जी ने सवेरे की पूजा की और पाप को चेलों से बोला कि मैं 6 घंटे के लिए कितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम लोग दरवाजा मत खोलना और मुझे देखना मत। सबको बाहर कर दिया, अपन घुस गए अंदर, प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान का चिंतन शुरू किया। पाप आया और जैसे ही पाप आया अपार कष्ट शरीर में, चमड़ी गल गल के गिरने लग गई, मावाद हो गई, दुर्गंध आने लगी, ना खड़ा रहा जाए ना बैठे रहा जाए, अपार कष्ट शरीर में, पर वो सह रहे हैं चिंतन भगवान का। और 6 घंटे बाद तो वो पाप चला गया, तुरंत वो स्वस्थ होने लग गए और बस लग गए सेवा में। तो भगवान की शरण यही है,
इसलिए कहता हूं काम करते रहो, पर अपने को देखो, गैया होती है ना आपके घर की, जंगल में चरने जाती है, लेकिन वो शाम को वापस आपके घर आती है। आपके घर की गैया है तो, यदि वो बंधन में है तो, और ऐसी आवारा है तो कहां जाए कोई भरोसा नहीं। तो आवारा भक्त ना बनो। गाय यदि एक घर से बंधी है तो वो दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने खूंटे पे आके अपने आप खड़ी हो जाती है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आवारा मत बनो, भगवान के चरणों के खूंटे से बंधो, दिन भर काम करो, पैसे बिजनेस सब करो, कमाओ, पर आखिरी में भगवान की शरण में दिन भर में 1-2 मिनट के लिए ही सही पर शरण में आओ, प्रभु में आपका हूं। 24 घंटे में 5 मिनट तो निकालो जहां आप ये कह सको कि प्रभु में आपका हूं। जहां हो वहीं से याद करो। मुसलमान जहां होता है वहीं से अपने अल्लाह को याद कर लेता है, वहीं से इबादत कर लेता है, वहीं पे वो झुक के प्रणाम कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है, जहां हो वहीं से अपने प्रभु का ध्यान चिंतन करके कहते रहो कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप लोगों ने भूला दिया, आपने अपनी क्रियाएं भूल गए। मेरी मां आप लोगों ने 5 मिनट भी देना बंद कर दिया ईश्वर को। मुसलमान आज भी 5 बार नमाज करता है और वो अपने बच्चों को यही बचपन से सिखाते हैं 5 बार नमाज करो। कितना भी बिजी मुसलमान हो, शुक्रवार को समय निकाल के मस्जिद में जरूर जाता है। आप लोग बताओ, महीने में हफ्ते में कौन सा दिन जिम्मेदारी से निकालते हो कि आज हमें जरूर सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है? आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा दिया। जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़ो, इससे आपका नुकसान है। यही पुण्य आपकी रक्षा करता है। साधु जी यदि ना भगवान की शरण में होते तो पाप कैसे तड़पाता 14 साल 13 साल। ये पाप है साहब। इसलिए कहता हूं पाप से बचते रहिएगा, क्योंकि वो सिर चढ़ जाए और शरणागति ना होए तो फिर बड़ा रुलाता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? देखो ना दुनिया में, भगवान की तरफ मुख नहीं है, सारी जिंदगी जिए, भगवान का चिंतन किया नहीं, मर गए। अब कष्ट पाएंगे तो चिल्लाएंगे। भगवान भक्तों के लिए तो गिरिराज जी उठाने को तैयार हैं। तुम शरण में तो आओ। भक्तों पे संकट आया तो गिरिराज जी उठाए कि नहीं? तुम्हारे लिए नहीं करेंगे क्या? सबके लिए सब कुछ करते हैं भगवान। हमारी वैसी योग्यता तो हो।